अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज स्प्रिंग रोल बनाएंगे रमज़ान स्पेशल। चले शुरू करते हैं। आधा किलो मटन का कीमा है, ग्राम से 500 ग्राम है। मैंने 4 मिर्चें ली हैं जो कि सुरख और ऐसे सब्ज हैं, यानी ये सब्ज वाली जो सुरख हो जाती हैं वो वाली मिर्चें हैं। इनको कूट लेते हैं। मैंने स्प्रिंग रोल की पेस्ट्री जो है वो बाजार वाली ली है, जो कि हर सुपरमार्केट और शॉप से मिल जाती है आसानी से। गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ही बिल्कुल लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें लहसुन डाल देंगे कटा हुआ, और साथ में ही अदरक डाल देंगे। मैंने 5-6 कलियां लहसुन की ली थी जिनको काट लिया था, और 1 भर के स्पून अदरक का लिया है। कीमा डाल देते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए कीमे की भुनाई कर देते हैं। इससे कीमे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्लेम हमने अब मीडियम ही रखना है, और साथ में ऐसे चम्मच चलाते जाना है। हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक के कलर चेंज ना हो जाए। ये कुछ मसाले हैं जो कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं और कीमे में डाल देते हैं, और साथ में मसाले भी डाल देते हैं। कीमे की बुनाई हमने कर ली है। अब 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के तो कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखेंगे, और हमने फ्लेम मीडियम लो ही रखना है। अब हम देख लेते हैं। कीमा हमारा कुक हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू मैंने 3 मीडियम साइज के लिए हैं, और उनको ऐसे बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और एक छोटी सी प्याली ली है मटर की। ये फ्रोज़न है, मैंने लिए हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये कुटी हुई मिर्चें हैं सब्ज़ वाली। 1 टीस्पून नींबू का जूस है, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और जो चीज़ ना पसंद हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने सोया सॉस भी डाली है, वो भी पानी जैसी है, और फ्रोज़न मटर जो है वो भी पानी छोड़ते हैं। अब हम कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि आलू बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी ही गल जाएंगे। और इनको मिक्स कर देते हैं ताकि सारे मसाले एक दूसरे में रच बस जाएं। और फ्लेम हमने मीडियम लो ही रखना है। अब हम अपने कीमा, आलू और मटर को देख लेते हैं। इसका पानी ड्राई हो चुका है। अगर पानी रह जाए तो उसको ड्राई कर लें, और इस तरह आलू तोड़ के देख लेते हैं। आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें ये 3 मीडियम साइज़ के ओनियन हैं, ये डाल देते हैं, जो कि बारीक बारीक से कट किए हुए हैं। और ये थोड़ा सा धनिया है जो कि ऐसे बारीक सा कट किया हुआ है। थोड़ा या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेते हैं और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने पर हम इसको स्प्रिंग रोल में भर देंगे। ये 1/2 कप मैदा है। इसकी लेई बना लेंगे, जो कि समोसों को जोड़ने के लिए काम आएगी। नीम गर्म पानी है, पतला सा कर लेंगे। इस किस्म का बैटर होना चाहिए। अब ये रेडी है, एक साइड पे रख देते हैं। अब हम चटनी बना लेते हैं। जब तक कीमा हमारा ठंडा होता है, मुट्ठी भर धनिया है,
6 कलियां लहसुन की हैं, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट है और 6 मिर्चें हैं। आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। 1 नींबू है और 2-3 चेरी टमाटर लिए हैं। ये टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। कुछ पत्तियां पुदीने की है जिनको मैंने बड़ा होने से पहले ही कट कर लिया बेचारे को। अब हम चटनी बनाते हैं। किसी भी ग्राइंडर में डाल के आप ग्राइंड कर लें। टमाटर, पुदीने की कलियां और ये मिर्चें और ये धनिया, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट और ये आइस डाल देंगे। आइस डालने से चटनी का रंग सब्ज सब्ज रहता है। अब नींबू को निचोड़ लेते हैं। ये हमने नींबू को निचोड़ लिया है। 3-4 टेबलस्पून जितना निकल आया है जूस, इसलिए हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आइस इसलिए भी डाली है, जब हम पीसते हैं तो समटाइम चटनी का कलर चेंज हो जाता है। चटनी हमारी तैयार है। अब निकाल लेते हैं। जब हम नींबू और सिरका डालते हैं तो चटनी को ज़्यादा दिन के लिए रख सकते हैं, तो ख़राब नहीं होती। ऐसे किसी भी जार में सेपरेट भी रख सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लें और इसको बंद करके रख दें फ्रिज में। शीट को हम ऐसे प्लास्टिक से निकाल लेते हैं और टॉवल में रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। इसको कवर करके रखना पड़ेगा। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा कीमा भी ठंडा हो गया है। ऐसे शीट लेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। मुझे जो तरीका अच्छा लगता है वो ये है। थोड़ी सी फिलिंग डाल लेंगे और फिलिंग को ऐसे कर लेंगे और ये साइड और ये दोनों टर्न कर लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर को दबा देंगे इधर से और इसको ऐसे टर्न करते जाएंगे और फिर ये ग्लू सी ऐसे लगा देंगे। इधर फिलिंग रख लेंगे, इसको फिलिंग को ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे टर्न कर देंगे और ये ऐसे रोल करेंगे। ये थोड़ा सा अंदर कर देंगे इसको और इसको भी थोड़ा सा अंदर कर देंगे और ऐसे दबा के तो टर्न कर लेंगे और इस तरह ये ग्लू लगा देंगे और इसको ऐसे फैला देंगे और ऐसे टर्न कर देंगे और ये हमारा रोल तैयार। ऐसे फिलिंग रख लेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा आगे करके ऐसे दबा देंगे, ऐसे ये ग्लू लगा देंगे, ऐसे रोल तैयार। ये जो मैदे का घोल हमने बनाया था ये लगा देंगे। अब हमने बना लिए हैं तो सारे एक ही दफ़ा फ्राई नहीं करेंगे, ऐसे फ्रीज करके रख लेंगे। ये एक कढ़ाई ली है और उसमें इतना ऑयल डाला है कि स्प्रिंग रोल आसानी से डिप हो जाए। अब हम हाथ ऊपर करके देख लेंगे, हीट आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। और दूसरा ये कि हम ऐसे डिप करके देख लेंगे, ये बबल से बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो हमारे स्प्रिंग रोल जो है वो जल जाएंगे। अब हम स्प्रिंग रोल दूसरे भी डाल देते हैं और हमने फ्लेम मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने, इतने ही काफ़ी है। थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे, उल्टा सीधा करते जाएंगे। अब थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है
तो हमने थोड़ा आस्ता आस्ता से हिलाते जाना। कुक होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब निकाल लेते हैं। ये कुक हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए। इतना ही काफ़ी है क्योंकि बाद में डार्क हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डार्क कलर देना तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और कुक कर लें। ऐसे ही दूसरे थोड़े से कुक कर लेंगे, बाकी फ्रीज कर दिए हैं। ये हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल सब्ज़ चटनी के साथ तैयार है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।